महिला पुलिसकर्मी और बेटी की मौत का खौफनाक सच। हादसे के पीछे था कातिल पति। कहते हैं रक्षक ही भक्षक बन जाए तो न्याय की उम्मीद किससे की जाए। रामपुर पुलिस ने 1 महीने पुराने उस मामले का पर्दाफाश कर दिया है जिसे अब तक एक दर्दनाक सड़क हादसा समझा जा रहा था। बीती 25 फरवरी को नैनीताल हाईवे पर एक कार में आग लगने से महिला पुलिसकर्मी लता और उनके 3 साल के बेटे आवांश की मौत हो गई थी। आज पुलिस ने खुलासा किया है कि यह कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि मृतका के पति दान सिंह द्वारा बुना गया मौत का जाल था। पुलिस ने पति समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वारदात की कहानी किसी फिल्मी थ्रिलर से कम नहीं है। आरोपी पति दान सिंह ने अपनी पुलिसकर्मी पत्नी की मौत को हादसा दिखाकर विभाग से मिलने वाले आर्थिक लाभ और इंश्योरेंस क्लेम हड़पने की योजना बनाई थी। साजिश के तहत दान सिंह ने अपनी पत्नी और बेटे को नशीली गोलियां खिलाकर कार में बिठाया। हाईवे पर योजनाबद्ध तरीके से पेट्रोल डालकर गाड़ी में आग लगा दी गई। मासूम आवांश को तो कार के अंदर ही जलकर मौत हो गई थी, लेकिन ममता की शक्ति देखिए। नशे में होने के बावजूद महिला सिपाही लता किसी तरह जलती कार से बाहर निकल आई, परंतु दरिंदगी की हद तो तब पार हो गई जब अस्पताल ले जाते वक्त दान सिंह को लगा कि उसकी पत्नी बच सकती है, तो उसने रास्ते में ही हथौड़ी से उसके सिर पर वार कर उसे मौत की नींद सुला दिया। 25 फरवरी की रात्रि को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि रोड पर एक्सीडेंट हुआ है और जलती हुई अवस्था में एक गाड़ी वहां मौके पर मिली। घायलों को तत्काल हॉस्पिटल एडमिट करवाया गया और घायलों की ओर से एक तहरीर दी गई कि अज्ञात वाहन के द्वारा टक्कर मारी गई, जिसके उपरांत उसमें वाहन में आग लगी और वाहन में मौके पर ही जो वादी है उसके बेटे की मौत हो गई और पत्नी को हॉस्पिटल लाया गया तो हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उनकी भी मौत हो गई। लेकिन विवेचना उपरांत इसमें कुछ अन्य तथ्य सामने आए। बहुत गहनता से इसमें विवेचना की गई। सीओसीटी के नेतृत्व में टीमें गठित की गई थी। मृतक महिला को उसके पति के द्वारा ही, मृतक महिला और उसके बेटे को उसके पति दान सिंह के द्वारा ही कार में नशीली गोलियां खिलाकर बैठाया गया था और उसको योजनाबद्ध तरीके से पेट्रोल डालते हुए आग लगाई गई थी। महिला चूंकि नशे में तो थी, लेकिन इसके बावजूद जैसे तैसे गाड़ी से उतरने में कामयाब रही, लेकिन बेटा उतर नहीं पाया, उसमें ही दम तोड़ दिया था। महिला ने हॉस्पिटल में इलाज के दौरान दम तोड़ा था। चूंकि महिला मौके से बचने में कामयाब हुई तो इनके द्वारा हॉस्पिटल ले जाते वक्त पुनः इस पर प्रहार किया गया। उस गाड़ी में एक हथौड़ी मौजूद थी जिससे इन्होंने उसके सिर पर वार किया, जिससे उसकी बाद में मौके पर मौत हो जाती है। जिंदा बचने पर इनके द्वारा पुनः कई बार प्रहार किए गए थे। मृतक पत्नी जो थी वो पुलिस विभाग में कार्यरत थी। उसके मौत की वजह से इनको आर्थिक लाभ होने की पूर्ण संभावना थी, इसी वजह से इस घटना को कारित किया गया, क्योंकि क्लेम प्राप्त करना चाहते थे ये। एक अन्य पहलू भी सामने आ रहा है जिसमें भी विवेचना चल रही है कि इसका किसी अन्य महिला के साथ में भी प्रेम प्रसंग था। आपराधिक षड्यंत्र में अन्य व्यक्ति भी शामिल थे, रवि, प्रदीप, नूर हसन और सलमान। इन सभी को जानकारी थी। ये योजनाबद्ध तरीके से इस घटना को अंजाम देने वाले थे। रवि इनके साथ में लगातार नैनीताल से ही इनके साथ में इस गाड़ी में मौजूद था और उसको पहले से ही सारे तथ्यों की जानकारी थी कि इस तरह से इसको घटना को अंजाम देना है। रवि और प्रदीप की अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। बाकी मृतक महिला के पति दान सिंह, नूर हसन और सलमान की गिरफ्तारी की जा चुकी है। सलमान के द्वारा इनको पेट्रोल लाकर उपलब्ध करवाया गया था और नूर हसन जो है उसका ये सहयोगी है दान सिंह, तो गाड़ी उपलब्ध करवाई गई थी। जो गाड़ी हॉस्पिटल तक इनको लेकर गई थी, उसी गाड़ी में जब चूंकि ये अधजली अवस्था में थी तो इनको ये लगा कि ये महिला अभी भी बची हुई है, तो बाद में उस पर पुनः इन्होंने हथौड़ी से वार किए, जिससे सिर में इनके गंभीर चोटें आई, उससे इनकी मौत हो